ऑल स्टूडेंट्स, हमारा सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले तो सरलीकरण में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की दो प्लस बी की दो प्लस ए बी हो तो 2 स्टार 3 का मान। बिल्कुल इजीली हम इसको आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में ए का मान आपको 2 पुट करना है और बी की जगह आपको 3 पुट करना है। ए की जगह 2 रख दो और बी की जगह आप 3 रख दो, और प्लस जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता वे हमेशा मल्टीप्लाई गुणा में होते हैं। ए की जगह 2 और बी की जगह 3। 2 का वर्ग 4, 3 का 9 और 3 दूनी 6, 9 और 4 13, 13 और 6 19। बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व करेंगे। यदि मैं कहूं कि ए स्टार बी बराबर ए की 2 जमा बी की 2 जमा ए जमा 1 हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से इससे हटके, वही ए की जगह हमें देखो दोनों के बीच में जमा का निशान है। पहले तो ए की जगह हमें 2 पुट करना है और बी की जगह 3 करना है। उसके बाद में ए की जगह हमें 3 पुट करना है और बी की जगह 4 पुट करना है। पहले तो हमें इसको सोल्व करेंगे 2 और 3 को। देखो ए की जगह हमने रख दिया 2, बी की जगह रख दिया 3 और ए की जगह फिर रख दिया हमने क्या, ए की जगह रख दिया 2 और प्लस 1। 2 दूनी 4, 3 3 9 और प्लस 2 और 1 3, 9 और 4 13, 13 और 3 16। इसका मान आ गया 16, यहां हमने रख दिया 16। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन में ए की जगह 3 रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 3 और बी की जगह रखेंगे 4 और वहीं ए की जगह 3 और प्लस 1। 3 का वर्ग 9, 4 का 16 प्लस 3 और 1 4, 16 4 20 और 9 29। और यहां इसका मान आ गया 29। दोनों के बीच में जमा का निशान है। 29 और 16 45। इसका आंसर होगा 45, राइट। अब मैं कहूं कि x स्टार y बराबर x की 2 जमा y की 2 जमा x y जमा 1 हो तो मैं कहूं कि 1 स्टार 2 और स्टार 3। देखो इसको सोल्व करने के लिए वही है कि पहले जो ये ब्रैकेट है इसमें x की जगह आपको 1 रखना है, उसके बाद y की जगह आपको 2 रखना है। 2 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 गुणा 2 और प्लस 1। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8। इसका मान आ गया 8। अब 8 स्टार 3। अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू पुट करनी है वो तो 8 करनी है और y की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है। इसी में देखो x की जगह हमने रख दिया 8, 8 का वर्ग, y की जगह रख दिया 3, 3 का वर्ग प्लस 8 गुणा 3 और प्लस 1। 8 का वर्ग 64, 3 का 9 प्लस 8 3 24 और प्लस 1। 64 और 9 73, 73 73 74 74 और 20, 74 और 20 98। 64 और 9 73, 73 और 20 93, 4 97 18 98। इसका आंसर आएगा 98। क्लियर। अब इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो 1 जमा 1 बटे 1 जमा 2 बटे 1 माइनस 2 बटे 3 जमा 1 बटे 2। इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहां जमा कर दे, यहां माइनस कर दे, ठीक है, कहीं भी माइनस प्लस आ जाए इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं नीचे से सोल्व किए जाते हैं। 3 माइनस 1 बटा 2, एलसीएम आ गया 2, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 यानी कि 5 बटे 2। इस तरह ना करके आप इस तरह भी कर सकते हो। 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाओ तो आएगा 5 बटे 2। इसकी जगह आ गया 5 बटे 2। ये 2 दोहरा बटा मैंने बताया था, a अपॉन बी
और सी अपॉन डी, ये दोहरा बटा होते हैं, तो दोहरा बटे जब होते हैं तो डी ऊपर जाता है, सी नीचे आता है, ये दो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां हो जाएगा ऊपर जाके। अब ये हो गया 1 जमा 4 बटे 5, क्योंकि दो तो ऊपर चला गया, तो अब इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ये हो गया 4, और ये दो कैंसिल क्योंकि ये तो ऊपर चला गया। 5 एकम 5 और 4 9, 9 बटे 5, 9 बटे 5 यहां चला गया, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो इसको लिखेंगे 1 जमा 1 जमा 5 दूनी 10 बटे 9, 9 एकम 9 और 10 19, 19 बटे 9, और 19 9 यहां गुणा में चला गया, 1 जमा 9 बटा 19, 19 एकम 19 और 9 28 बटे 19, दैट इज आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है कि 37.5 में, मैं इसको कंपेयर करके बताता हूं, 37.5 में कितने 1/8 है, या मैं कहूं कि 1/12 का कितना 3/8 है। देखो का और में, देखो का और में, वैसे तो मैं बताता हूं आपको, डायरेक्टली बताता हूं कि जैसे मान लो मैं कहूं कि 20 में कितने 4 हैं, तो आप क्या कहोगे 20 में 5 4 है, 20 में कितने 4 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 4 पंजू 20। तो कभी भी जब भी में के साथ जो संख्या होती है उसमें दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है, और 1/12 का कितना 3/8 है, का वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, का वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, और में वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है। कभी भी जब भी में पे कोई क्वेश्चन आए, परसेंट में भी आता है 37.5 में कितना परसेंट 1/8 है, या 1/12 का कितने परसेंट 3/8 है। तो मोटी बात यही याद रखनी है आपको, डायरेक्ट बताता हूं आपको, में वाली संख्या हमेशा, में वाली जो संख्या होती है वह हमेशा ऊपर आती है, और जो सेकंड संख्या है वह हमेशा नीचे आती है। और उसी तरह जब का के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो सेकंड संख्या होती है वह तो हमेशा ऊपर आती है, और जो का वाली संख्या है वह नीचे आती है, का वाली संख्या नीचे आती है। जैसे मान लो में वाली संख्या 37.5 ऊपर आ गई और 1/8 नीचे आ गया। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, मिश्रित भिन्न है ये, 37 दूनी 74 और 1 75/2 ऊपर आ गया, और नीचे 1/8 वही 1/b और अपॉन c/d, 75/2 8 गए ऊपर, और अपॉन 1 2 चौका 8, 75 चौका 300। तो 37.5 में 1/8 कितनी बार है, 300 बार है। उसी तरह सेकंड संख्या ऊपर और जो का वाली संख्या नीचे, 3/8 और 12 कहां गया ऊपर, अपॉन 1 4 दूनी 8 4 तिया 12 9/2, तो 1/12 का 9/2 का हिस्सा 3/8 है, राइट। में वाली संख्या फिर बताता हूं, में वाली संख्या ऊपर आती है, का वाली संख्या नीचे आती है। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और आगे आए 1 - 1/n इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब है लगातार n तक है ये संख्या। इसको सोल्व करो, 2 एकम 2, 1 घटाओ 1/2, 3 एकम 3, 1 घटाओ 2/3, 4 एकम 4, 1 घटाओ 3/4, 5 एकम 5, 1 घटाओ 4/5, और इसी तरह n एकम n, n में 1 घटाओगे अपॉन n। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें या तो संख्याएं इस तरह कटती हैं या संख्याएं इस तरह कटती हैं। अब इसमें ऐसे कट रही है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, ये n-1 से n-1, यहां बच गया 1 और अपॉन यहां बच गया n, दैट इज आंसर। जैसे मैं कहूं 2 - 1/3, 2 - 3/5, मैं कहूं 2 - 5/7 और 2 - 997/999। देखो अब देखो
3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो 5/3, 5 दूनी 10, 3 गया तो 7/5, 7 दूनी 14, 5 गया तो 9/7, और इसी तरह 999 दूनी 1998 माइनस 1000 1/999। अब देखो उसमें तो ऐसे कटे थे, इसमें 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, इसी तरह कटते कटते यहां बच गया 1001 अपॉन यहां बच गया 3, तो दैट इज आंसर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7 और 999 सही 5/7। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको बताया था कि ये जो सही बटा में होते हैं ये जमा में होते हैं, ये जो सही बटा में होते हैं ये जमा में होते हैं। तो 1 2 3 4 5, या तो 999 को 5 बार जोड़ो या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 पंजे 45 और 4 49 और 49, 9 पंजे 45 और 4 49, तो ये तो आ गया हमारा 4995। ये जमा में है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7, यहाँ एलसीएम आ गया 7, 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, 15/7, 4995 सही 15/7। मैंने आपको बताया था कि ये उचित भिन्न नहीं है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, और अंश बड़ा है तो यह अनुचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न को हम सोल्व करते हैं दोबारा 15 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 सही सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 सही 1/7 और इसके जमा में है 4995, तो ये हो गया 4997 सही 1/7, दैट इज आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, वैसे मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था आपको पहले भी। एक अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाए, तो भागफल तो हमें 6 प्राप्त होता है, और जो शेष फल है, जो रिमाइंडर है, वह 15 प्राप्त होता है। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? तो चूंकि मैंने ये इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको पहले ऑलरेडी करवा दिए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर उसकी पुनरावृत्ति करवाता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं। एक तो दो संख्याओं का अंतर 1365 है, या तो इसको एक संख्या x मानो, एक y मानो, इसका अंतर बराबर 1365। एक संख्या छोटी x मानी है तो y में x का भाग देंगे, यहाँ भागफल 6 आएगा, शेषफल 15, तो इससे भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल x y के तो समीकरण बन जाएंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी। मैं कहूं कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है, यदि छोटी संख्या और यहां बड़ी संख्या, तो छोटी और बड़ी में 1365 का अंतर है। एक x मान ली मैंने, एक x प्लस 1365 मान ली मैंने। अब ये छोटी है, ये बड़ी है। अब कंडीशन है कि छोटी संख्या का भाग दिया जाए किसमें? बड़ी संख्या में। तो बड़ी है x प्लस 1365, और जब भाग देंगे तो भागफल कह रहा है कि 6 और शेषफल 15, और वी नो दैट कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। अब सुनो, भाज्य क्या है हमारे पास? x प्लस 1365 है, भाजक x है, भागफल 6 है और प्लस शेषफल है 15। ये हो गए 6x, 15 जमा इधर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 1365 है, इधर 6x। ठीक है, तो ये x है जमा का, ये तो उधर भेज दो, ये तो उधर x माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। x मैंने उधर भेज दिया 6x की तरफ, 15 मैंने इधर भेज दिया, तो जब 15 इधर आएंगे तो 1365 में घटेंगे, ये बच गया 1350। 5x बराबर 1350, और जब x निकालेंगे तो 5 जो गुणा में है ये इधर भाग में आएगा, 5 दूनी 10 और 5 सातु, यानी कि छोटी संख्या 270 है।
छोटी संख्या 270 है। यदि बड़ी पूछे तो 270 में 1365 जोड़ देना, वो बड़ी संख्या है। बच्चों अब मैं आपको HSSC में आए हुए एक दो क्वेश्चन करवाता हूं। HSSC में अभी जस्ट जो हरियाणा में एग्जाम हुए थे उनमें थे ये 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। तो इसमें एक क्वेश्चन तो था कि a की पावर 1/3 बराबर 11, तो बताओ a की 2 माइनस 331 a का मान क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन था, अब बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1/3 का मतलब जैसे a की पावर या किसी की भी पावर जब ये घनमूल इसका मतलब होता है कि इसकी पावर 1/3, और a का मान निकालने के लिए यदि a की पावर 1/2 होती तो हम दोनों और वर्ग करके 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। यदि a की पावर 1/3 है तो हम दोनों साइड में इसका क्यूब करेंगे, घन करेंगे, और घन करने से 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि a की पावर m और उसकी पावर n ये बराबर होता है a की पावर m गुणा n। जब 1/3 को और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, a बराबर 11 का क्यूब होता है 1331। इसका मान चूंकि निकालना हमें, a हमने ले लिया कॉमन, यहां बच गया a माइनस 331। अच्छा, a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है हमारे पास 1331। 1331 देखो यहां क्या बच गया, 1331 माइनस 331, और 1331 में से जब 331 घटाओगे तो ये बच जाएगा 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1331,000। दैट इज आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, एक बाड़े में कुछ मुर्गे और कुछ गायें हैं। यदि हम इनके सर गिनते हैं, यदि इनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं, और यदि पैर गिनते हैं तो 184 होते हैं। 184 होते हैं। तो इनमें आपको बताने हैं कि मुर्गों की संख्या क्या है। देखो ये क्वेश्चन, ये क्या, कोई भी क्वेश्चन की 3-4 प्रकार से होते हैं। सभी क्वेश्चन 4 प्रकार से 5 प्रकार से। अब जैसे एक तो ऑप्शन का तरीका है 9, 8, 10, 12 जैसे इस तरह दे दिया हमें, ठीक है। एक तो ऑप्शन से निकालेंगे, क्योंकि यदि सिर 50 है तो मैं कहूं कि जैसे मुर्गे निकालने हैं, मुर्गों की संख्या निकालनी थी, ऑप्शन मुर्गों के हैं। मैं मान लो ऑप्शन में 8 उठाता हूं, ठीक है, 8 मुर्गे मान लिए मैंने, तो टोटल सिर कितने हैं 50, क्योंकि सभी के एक ही सिर होता है। तो गाय बच गई कितनी, 50 में से 8 घटाओ, गाय बच गई 42। एक मुर्गे के 2 टांग होती है तो 8 दूनी 16 टांगे ये हो गई, और एक गाय के 4 टांगे होती है तो 42 चौका 168 हो गए, और टोटल जब जोड़ोगे तो 184 पैर आएंगे। ये पैरों की संख्या आ गई, ये हमारा सिद्ध हो गया, इसलिए मुर्गों की संख्या हो गई 8। इसका सेकंड तरीका, मैंने मान लिया कि भाई मुर्गों का सिर मैंने x मान लिया, उसका y, तो दोनों के सिर बराबर कुल है 50। मुर्गे की 2 टांग होती हैं, गाय के 4 टांग होती हैं, बराबर 184। यहां से x y की वैल्यू आ जाएगी। एक तीसरा तरीका होता है कि जब भी 2 टांगों के, जिसके 2 टांगे हैं, 2 टांगों वाले कोई भी, जैसे व्यक्ति भी हो सकता है, 2 टांगे तो व्यक्ति की भी होती है। 2 टांगों के जानवरों की संख्या निकालने के लिए, जिसकी 2 टांगे हैं जानवरों की संख्या निकालने के लिए, तो हम इसमें तरीका लगा सकते हैं, 4 को डायरेक्ट सिर से गुणा करेंगे और इसमें से पैर घटाएंगे और 2 का भाग देंगे। देखो 4 को गुणा करेंगे सिर से, सिर है 50, 184 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे। 50 का 200, 200 में 184 गया 16/2, यानी कि 8, यानी कि मुर्गों की संख्या 8। और जब मुर्गों की संख्या 8 आ गई तो चूंकि सिर 50 है, मुर्गे 8 है, तो गाय कितनी बच गई, 50 में से 8 घटा देंगे, ये गायों की संख्या आ जाएगी। ये तरीका होता है 4 गुणा सिर माइनस पैर बटे 2।
ये तरीका लगा सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो, इसका समीकरण बना के निकाल सकते हो। ये तो कंपटीशन में फायदे में है ही नहीं। या तो ऑप्शन का प्रयोग या ये सूत्र याद रखना, 4 गुणा सिर माइनस पैर बटे 2। एक और क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था अभी जस्ट। एक क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए, कितनी भी ऊंचाई से जब गिराया जाता है, ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो वह ऊंचाई का 3/4 उछालती है, 3/4 उछालती है। यदि किसी वस्तु को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने तीसरे उछाल में है, वह अपने तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगी। क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसको नॉर्मल एक नियम से हम बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे कि 32 मीटर की, और जब एक बार उछलती है तो वह 3/4 अपनी ऊंचाई की जितनी ऊंचाई से वह गिराई जाती है उसकी 3/4 उछलती है। तो जब 32 मीटर से गिराएंगे तो तीसरे उछाल में पहले उछाल में वह 3/4 उछलेगी, दूसरे में फिर 3/4 उछलेगी, तीसरे में फिर 3/4 उछलेगी, और यही हमारा आंसर आएगा। इसको काट देंगे, 4 8 32 और वही 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 3 3 9 3 27 बटे 2, तो वह 13.5 मीटर का उछाल लेगी। 13 से ही 1/2 कर सकते हो या 13.5 मीटर कह सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं और आपसे यह आशा करता हूं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट्स के जरिए देंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बांस की जो लंबाई है, अभी आया था जस्ट, ये SSC CGL में आया था ये क्वेश्चन। एक बांस की लंबाई है, इसका जो 1/10 भाग है वह लाल है, 1/20 भाग पीला है, 1/30 भाग नीला है, 1/40 भाग सफेद है और 1/50 भाग हरा है और 1/60 भाग है वह नारंगी है, और जो शेष भाग बच गया वह भाग हरा है। और हरे भाग की जो लंबाई है, जो हरा भाग है, हरे भाग की लंबाई है 12.8 मीटर है। तो मैं इसमें आपसे पूछूंगा कि बांस की लंबाई कितनी है, बांस की टोटल जो लेंथ है, जो टोटल लंबाई है वह कितनी है, बांस की लंबाई कितनी है। एक क्वेश्चन। और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कहूंगा मैं, यदि किसी संख्या में 37% वृद्धि कर दी जाए तो वह 33 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं। धन्यवाद।